पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम सर्द। गुलबर्ग, शादमान, जेल रोड, लॉरेंस और माल रोड और दीगर इलाकों में जल थल एक। बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू। बूरेवाला और गिरदोनवा में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। गुजरात में बारिश के बाइस पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। रात गए मुल्तान और हाफिजाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश। हजारों जाने लेकर भी इजराइल का जंगी जुनून बरकरार। नेतन्याहू की मजीद खून बहाने की तैयारी। गजा में हर सूरत जमीनी कार्रवाई करने का ऐलान। हजारों टैंक और जंगी साजो सामान सरहद पर मौजूद। इजरायली फौज का हमास की जनरल इंटेलिजेंस के सरबराह को शहीद करने का दावा। बमबारी में फलस्तीनी शोधा की तादाद 2808 तक जा पहुंची। 1030 बच्चे भी शामिल। 10,000 से ज्यादा जख्मी, मगर अस्पतालों में जगह नहीं। गजा पर जमीनी हमला और फिर कब्जा। इजराइल की बड़ी गलती होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। कहा हमास का वजूद मिटाना होगा। बुध को इजराइल का दौरा करने का ऐलान। इजराइल ने फलस्तीन से जंग तवील होने की धमकी दे दी। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात में इजरायली वजीर दिफा ने कहा इजराइल को अमेरिकी हिमायत हासिल है। बहरा रूम में भी अमेरिकी बहरी बेड़ा मौजूद है। तवील जंग की कीमत भी बड़ी होगी। हमास का हौसला ना टूटा। तल अवीव पर जवाबी रॉकेट हमले। सायरन बज गए। इजरायली पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी। वजीर आजम समेत तमाम अरकान भाग निकले। ऐवान खाली हो गया। मुजाहिदीन के हमलों में हलाक इजरायलियों की तादाद 1400 से बढ़ गई। 3500 जख्मी। 199 इजरायली फौजी हमास की कैद में है। लबनान के हिजबुल्लाह का भी मिसाइल हमला। टैंक तबाह, एक अफसर मारा गया। इजराइल का लबनानी सरहद के साथ 2 किलोमीटर का इलाका खाली करने का फैसला। ईरान की भी वार्निंग। गजा पर मजीद हमले बर्दाश्त न करने का ऐलान। दूर तक मार करने वाले मिसाइल की वीडियो जारी कर दी। इजराइल के गजा से नकल मकानी करने वालों पर भी हमले। इजराइल का एक तरफ वार, दूसरी तरफ हमलों से इनकार। अल जजीरा ने इजरायली फौज के झूठ का पोल खोल दिया। अल जजीरा काफिले को निशाना बनाने के हकाइक सामने ले आया। इजरायली फौज ने रास्ते को महफूज करार देकर हमला किया। फलस्तीनियों तक इमदाद न पहुंचे। गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर पर इजराइल ने हमला कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ईंधन से भरे 6 ट्रक रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल हुए थे। गजा में लाशें ही लाशें, हर तरफ आहो बका। ड्यूटी पर मौजूद फलस्तीनी डॉक्टर अस्पताल में अपने बेटे की लाश देखकर आप दीदा। हस्पानवी खातून वजीर की भी गजा पर हमलों की मजम्मत। इजरायली जंगी जराइम को फलस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। आलमी इदारा सेहत का खौफनाक इंतबाह। कहा असल तबाही इमदाद न पहुंचने पर शुरू होगी। यूरोपीय यूनियन का इंसानी बुनियादों पर गजा को इमदाद पहुंचाने के लिए मिस्र तक फजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का भी गजा तक इमदाद पहुंचाने के लिए राहदारी खोलने का मुतालिबा। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी और मुहासरा खत्म करने का मुतालिबा। इमदाद भेजने का भी फैसला। गजा इजराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए रूसी करारदाद नाकाम। करारदाद के हक में 5, मुखालिफत में 4 वोट डाले गए। सलामती काउंसिल के 6 रुकन ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मंजूरी के लिए 9 वोट दरकार थे। रूसी मंदूब का कहना है कि मगरबी ममालिक के नुमाइंदों ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बेल्जियम में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मारे जाने वाले स्वीडन के शहरी थे। हमलावर ने खुद को दाइश का कारकुन बताया। कातिल का कहना है कि उसने अमेरिका में कत्ल होने वाले फलस्तीनी बच्चे का बदला ले लिया। शुमाली और जुनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवानों ने जावेद शहादत नोश किया। 31 साला सिपाही साजिद आजम का ताल्लुक कोटली, 27 साला वारिस खान शहीद का ताल्लुक कर्क से था। शिकारपुर के कच्चे में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। कोटशाहू के करीब कार्रवाई। SHO समेत 5 पुलिस एहलकार बाजियाब। एहलकारों को 1 हफ्ते कबल थाना कोटशाहू से अगवा किया गया था।
डाकुओं के ठिकानों से पुलिस से लूटा हुआ असलहा भी बरामद। दिगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ बीजिंग पहुंच गए। बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। अहम कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकातें भी शेड्यूल। अनवारुल हक काकड़ का जरीदे में मजबूत लिखा, चीन में आयरन ब्रदर की इस्तिलाह सिर्फ पाकिस्तान के लिए मखसूस है। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लो। आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। मैं कोई दहशतगर्द तो नहीं हूँ, मैं जाकर पहाड़ों में बैठा छुपा रहा हूँ। बैलेंस की बुनियाद के ऊपर आप पाकिस्तान को डिक्टेट करके चलाना चाहते हैं, ऐसे नहीं चल सकता। मैं IPP ज्वाइन कर रहा हूँ। जहांगीर तरीन उनके पास जो है वो VNB है। फर्रुख हबीब 9 मई का बोझ न उठा सके, तहरीक इंसाफ छोड़ दी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। बोले चेयरमैन बगावत पर उकसाते रहे, बैलेट के बजाय बुलेट का रास्ता इख्तियार किया। इसी जहन साजी के नतीजे में लोग फौज के खिलाफ निकले। सिक्योरिटी के मद्देनजर जेल ट्रायल चेयरमैन PTI के हक में है। बज़ाहिर बदनीयती नजर नहीं आई। साइफर केस की समाअत जेल में ही होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। इंतखाबात की हतमी तारीख आने से पहले सियासी राबिते। आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल। मनी लॉन्ड्रिंग केस, साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर का राइट मैन फारूक डार लंदन फरार। तहकीकाती टीम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बैरून मुल्क जाएगी। पुलिस के मुताबिक आबिद बॉक्सर फारूक डार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। पुलिस ने आबिद बॉक्सर को भिजवाए जाने वाली ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हासिल किया था। दिगरा वजीर आजम की पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाने की हिदायत। कहा वफाक और सूबे मुतहरिक हो, अशिया खुरदोश की कीमतों में कमी होनी चाहिए। दिगरा वजीर आला पंजाब ने कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी का रात गए लारी अड्डे का दौरा। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद किरायों में कमी से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला कर अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज को रकम वसूल करने की मशरूत इजाजत दे दी। 15 रोज में अपीलें दायर कर दे और अपीलेट ट्रिब्यूनल को 10 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। ईंधन का मसला, लाहौर से PIA की 2 परवाजें 16 से 11 घंटे ताखीर का शिकार। PK 747 दोपहर 2 बजे मदीना मुनव्वरा, जबकि PK 307 सुबह 9:30 बजे कराची रवाना होगी। मुसाफिर एयरपोर्ट लाउंज पर तवील इंतजार पर मजबूर। कराची के औरंगी टाउन ब्लॉक D में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 2 साथी फरार हो गए। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल, नकदी, मोटरसाइकिल बरामद। लियारी में दस्ती बम हमले में खातून जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी हुए। कौमी खिदमत का दरख्शां सितारा हकीम मोहम्मद सईद, साबिक गवर्नर सिंध के कत्ल को 25 बरस गुजर गए। तमाम मुलजिमान बरी हो गए। हाई प्रोफाइल केस अब भी हल होने का मुंतजिर। तखफीफ गुर्बत का दिन, आज भी दुनिया भर में 1 अरब 10 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पाकिस्तान में तादाद 9.5 करोड़ तक पहुंच गई। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की 2 शिकस्तों के बाद पहली फतह। श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। कैंगरूज ने 210 रन का हदफ 36वें ओवर में हासिल कर लिया।